हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इसी चैनल पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो तैयारी है उसको हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं कि इसी चैनल पे ऑनलाइन भी तैयारी करवाया जाएगा। जिसमें हम आप लोग को आज उसमें आपको पहले बता दें कि फॉर्म उसका भरा चुका है और उसका लास्ट जो डेट था वह 29 डेट था, 29 यानी कि जुलाई तक। और 29 जुलाई तक यानी कि फिल जो कर चुके हैं बच्चे फॉर्म, उनको हम बता दें कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से जो बच्चे डर रहे हैं उनको डरना नहीं चाहिए। एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम में बैठना चाहिए। एक बार अगर आप बैठते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि आपका तैयारी है परिपूर्ण अगर निकाल लेते हैं, तो सरकार इसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा यानी कि हेल्प करती है। ठीक है, इसमें आपका कोई खर्च वर्च नहीं लगता है, एक बार बस आपको तैयार कर लेना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि नवोदय का यानी कि जो बैच है इसी पे यानी कि ऑनलाइन भी यानी कि वीडियो हम अपलोड करें और आप लोग यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे सक्षम नहीं है कोचिंग करने के लिए, यहाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी यानी कि दोनों का सिस्टम लगाया जा रहा है। ऑफलाइन तो हमारा बैच चल रहा है 1 तारीख से, जिसमें यानी कि बच्चे आकर के ऑफलाइन यानी कि तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इससे लेकर के और हम कुछ जरूरी बातें थी, जो हिंदी का सिलेबस था उस पर सोचे कि सिलेबस का चर्चा भी कर दें। तो देखिए, नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें मात्र 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। 3 सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी। हिंदी या हिंदी में आप कह सकते हैं कि भाषा। अब भाषा में आप अलग अलग यानी कि सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई इंग्लिश लेता है, तो कोई हिंदी लेता है, तो कोई उर्दू लेता है। जो आपकी यानी कि भाषा पसंदीदा है वो ले सकते हैं। दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं गणित। गणित इसमें पढ़ा जाता है, तो गणित एकदम बेसिक लेवल पे होता है, कोई ज़्यादा टॉप नहीं होता है, बेसिक लेवल पे होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग जो होता है वो यानी कि जिसको हम लोग यानी कि मानसिक योग्यता के नाम से हिंदी में जानते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम आसान आता है। लेकिन सब चीज़ का यानी कि हम एक एक करके यानी कि वीडियो सेपरेट बना देंगे, सिलेबस के अनुसार आप देख लेंगे कि सिलेबस क्या है, नहीं है, बहुत भारी नहीं है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी का सिलेबस पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो हिंदी का सिलेबस क्या है कि भाषा परीक्षण। अब भाषा में अगर यदि आपका यानी कि हिंदी लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो हिंदी का पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अनुच्छेद, यानी पैराग्राफ आता है। देखिए इसमें क्या भारी है कि ये पैराग्राफ में क्या आता है कि इतना बड़ा सा आपका एगो यानी कि पैराग्राफ लिखा रहेगा और उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन उठा करके दे दिए जाते हैं और उसी में से पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो ये आपके लिए हमको लगता है कि बहुत आसान है। तो ऐसे आता है। दूसरा आता है कि संज्ञा से कुछ क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। तो संज्ञा का क्वेश्चन जो अलग से नहीं पूछा जाता है, इसी पैराग्राफ में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्द को उठा करके और उसका यानी कि संज्ञा पूछ लिया जाता है कि कौन से संज्ञा के श्रेणी में आता है, उसी में से सर्वनाम पूछ लिया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो क्रिया आता है। अगला जो विशेषण आता है, पर्यायवाची शब्द कुछ पूछ लिए जाते हैं, जैसे जल का पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे कह रहा है विलोम शब्द पूछ लिया जाता है। हाल फिलहाल के अगर आप जाकर अनुच्छेद एगो पढ़िएगा, उस अनुच्छेद में प्राचीन का यानी कि विलोम शब्द पूछ लिया था। तो प्राचीन का विलोम शब्द आप जानते हैं कि नवीन होता है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, विपरार्थक शब्द पूछ लेता है। शब्द अर्थ पूछ लेता है, शब्द का कुछ अर्थ पूछ लेता है। कह रहा है शब्द युग में आता है, यानी कि संधि विच्छेद वगैरह पूछ लेता है कि मान लीजिए कि कल का संधि विच्छेद क्या होगा, क प्लस अ प्लस जोड़ ल प्लस जोड़ अ, यानी कि कल का संधि विच्छेद पूछ लेगा, उसका युग्म पूछ लेगा। कुछ मुहावरे पूछ लेंगे कि 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब आप लोग को पता, तो कुछ मुहावरे इसमें पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सबसे लास्ट में जो आता है उसको कहते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है। तो देखिए कोई भारी नहीं है, सब चीज आप यानी कि बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और इस पढ़ते हुए चीज़ों को यानी कि आपको क्या करना है, खाली अप्लाइड कर देना है। आपका यानी कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक बार आप नवोदय में जरूर आपका यानी कि अपना मौका देना चाहिए कि और उसमें एक बार बैठना चाहिए। एग्जाम में बैठने से देखिए डरना नहीं चाहिए। एग्जाम में बैठिएगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और यह बात से यानी कि आपके अंदर से निडरता आएगी कि आप यानी कि किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर एक बार एग्जाम में नहीं बैठते हैं, आप बार बार सोचते रहते हैं, तो सोचते रह जाएंगे, आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा, ना एग्जाम में बैठ पाइएगा। देखिए किसी भी एग्जाम से यानी कि डरना नहीं चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम देने से आपको प्रैक्टिस होता है, आपके अंदर से जो हेजिटेशन होता है वो दूर हो जाता है। एग्जाम देना चाहिए। देखिए सारे चीज यानी कि बचपन से आप यानी कि पढ़ते हुए यानी कि पहला दूसरा क्लास से ही पढ़ते हुए आ जाते हैं, यही चीजें इसमें पूछी जा रही है।
हिंदी का यही सिलेबस है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सिलेबस जान करके आपको बड़ी अंदर से उत्सुकता आई होगी कि आपको भी नवोदय का तैयारी करना चाहिए और नवोदय का फॉर्म भरना चाहिए। तो हिंदी में अगर सिलेबस में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यानी कि इसी चैनल पे यानी कि नवोदय का मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का भी यानी कि सब चीज़ का वीडियो यानी कि हम इसको अपलोड करेंगे। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या आप सक्षम हैं तो आप हमारे यानी कि एम पॉइंट कोचिंग सेंटर जमुना बाजार में यानी कि ऑफलाइन बैच भी चल रही हैं, ठीक है। आप वहाँ भी आकर के ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।